Dear students, today we will start our second chapter in class 7th, and the chapter name is Inside Our Earth. So let us begin this chapter, Inside Our Earth. Let us know about our planet Earth. हमारे planet Earth के बारे में हम कुछ जो important facts हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं. So here, as you all know that Earth is the only planet in our solar system which supports life. अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. अर्थ जो है वो हमारे सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन, वाटर, जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फर्टाइल प्लेन्स, मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग विच अ ह्यूमन बीइंग नीड्स फॉर आवर सर्वाइवल जो है वो अर्थ हमें प्रोवाइड करता है. So that's why we can say Earth is a only planet. It is a unique planet. It is a dynamic planet which supports our life. The formation of Earth. If we talk about the formation, Earth is formed over 4.5 billion years ago. The shape of Earth is nearly spherical, and the upper surface which we see through our eyes, upper surface consists of mountains, plains, प्लेटू, ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा. तो जो हमारा अर्थ का अपर सरफेस है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो इसमें हम माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स ये सभी कुछ देख पाते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इनसाइड द इंटीरियर ऑफ अर्थ? क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो अर्थ का हमारा इंटीरियर है उसमें क्या है? अर्थ जो है वो किस चीज से मिलकर बनी है? अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स का कंपोजिशन है? सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन सी लेयर्स अर्थ में पाई जाती हैं. So here you can see a image of onion and a image of earth. If you compare these images, अगर आप इन दोनों images को compare करते हैं तो you will find that in onion, जिस तरह के यहाँ पर आप onion देख रहे हैं, तो onion की जो image है, इस image में आपको different layers नजर आ रही हैं. जो प्याज होता है जिसको हम छिलके उतारते हैं, छिलते हैं, तो उसके अंदर एक के अंदर एक कई layers होती हैं. Similarly in earth, अर्थ की जो इमेज है इसमें भी आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल लेयर्स. इट मीन्स अर्थ के अंदर भी सिमिलर टू ओनियन डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनको कि हम डिफरेंट नेम से जानते हैं. सो लेट अस नो अबाउट दीज लेयर्स. ये लेयर्स क्या हैं और इनका अलग अलग नाम क्या है. लेट अस नो द इंटीरियर ऑफ अर्थ. तो हियर कम्स द नेम ऑफ डिफरेंट लेयर्स. आप यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स जो हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के उसके नाम जानेंगे. सो हियर द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इज क्रस्ट. अगर आप यहाँ दिख रहे हैं, दिस वन इज द क्रस्ट. तो सबसे ऊपरी लेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि हम हार्ड, जो हमारी हार्ड और जो फर्टाइल लैंड और जो माउंटेन्स, जो अपर लेयर जिसपे कि ये सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, जिसके ऊपर ये सब कुछ अवेलेबल है, तो इसे हम क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट के नीचे जो अर्थ की सरफेस है उसे मैंटल कहा जाता है, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे कोर कहा जाता है. कोर के टू पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर. सो दीज आर द लेयर्स. ये जो हमारी मेन लेयर्स हैं उनके नाम हैं. द फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, द सेकेंड वन इज द मैंटल, एंड द थर्ड वन इज द कोर. कोर के टू पार्ट्स हैं, inner core and outer core. So these are the names of the different layers found inside our earth or interior of our earth. So let us know one by one about each of these layers. ये जो different layers हैं इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं. Let us begin with the crust, the uppermost layer. तो सबसे ऊपरी layer है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. So here the uppermost layer of earth, जो हमारे सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की सरफेस की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. और इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. जितनी भी अदर लेयर्स हैं उन सब से ये पतली लेयर है. इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम है. यहाँ पर हम जो क्रस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट. अगर हम मोटाई की बात करें
तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस इसमें हम माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटू है, इन सबको कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 किलोमीटर के आसपास होगी। और वहीं अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, तो ओशियनिक क्रस्ट इट इज अबाउट ओनली 5 किलोमीटर इन ओशन बेड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस वन इज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये ओशियनिक क्रस्ट है, और इसकी लंबाई या इसकी जो मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो दिस वन इज ओशियनिक क्रस्ट और दिस वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि 35 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन की, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट की, मिनरल्स की, कौन कौन से मिनरल यहाँ पाए जाते हैं, सो यू कैन सी हियर द सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है और इसीलिए इसे सियल कहा जाता है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन से मिलकर के ये बना है, तो इसे सियल कहा जाता है। Whereas oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. Oceanic crust जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है और इसे सीमा कहा जाता है। It is therefore called सीमा। So this is about the crust जो कि हमारी thinnest layer है, uppermost layer है। इसके टू पार्ट्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओशियन, और ओशियन के नीचे जहाँ पर ओशियन बेड्स स्टार्ट होता है, ओशियन प्लेन स्टार्ट होता है, ओशियन का मैदान तट के नीचे ये 5 किलोमीटर गहरी है। और वहीं अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यह इसकी मोटाई 35 किलोमीटर के करीब है। सो दिस इज अबाउट द क्रस्ट। लेट अस फाइंड आउट द नेक्स्ट layer of our earth. So the next one is the mantle. The mantle, this is the second or we can say the middle layer of our earth। जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है उसकी जो मिडल लेयर है या सेंटर जो लेयर है उसे हम mantle कहते हैं। So just beneath the crust is the mantle which extends up to the depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो क्रस्ट के नीचे इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। विच विद वेरी थिक लेयर कंटेन्स सम एल्यूमिनियम। ये जो लेयर है ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो है, इसके साथ साथ में हैवियर मिनरल्स जो हैं वो भी ये कंटेन करती है, जिसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो दिस लेयर इज वी कैन से द थिकेस्ट लेयर है, ये बहुत थिक लेयर है। 2900 किलोमीटर जो है ये क्रस्ट से नीचे पाई जाती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। एंड द मोल्टन मैग्मा, जो कि लावा इरप्शन में मैग्मा निकलता है, वो भी जो है अर्थ की जो मेंटल क्रस्ट है, मेंटल जो लेयर है उसी में पाया जाता है और वहीं से अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करता है। सो दिस इज अबाउट द मेंटल, द सेकेंड लेयर ऑफ आवर अर्थ, द इंटीरियर ऑफ अर्थ, द मिडल लेयर ऑफ our earth। the third layer is the core। हमारी जो अर्थ की जो इंटीरियर की जो थर्ड लेयर है जिसे कि हम कोर कहते हैं, तो दिस वन इज द इनर मोस्ट लेयर। ये अर्थ के सरफेस की इनर मोस्ट लेयर है और ये जो है लगभग इसका रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसके दो पार्ट्स हैं जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक होता है इनर कोर और दूसरा होता है आउटर कोर। एक होता है इनर कोर और दूसरा होता है आउटर कोर। जो इनर कोर है दैट इज सॉलिड और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। यहाँ पर इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ हैवी मिनरल्स। जो हैवी मिनरल से मिलकर बना है और इसमें जो है 1/3 ऑफ द अर्थ्स मासेस ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। तो ये जो है निकल और आयरन से मिलकर बनी है और इसे निफे कहा जाता है। द सेंटर कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंटर कोर है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और साथ में प्रेशर है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड है और आउटर कोर जो है लिक्विड है। सो दीज आर द थ्री कोर्स। द फर्स्ट कोर वाज द crust, the second core was the mantle, and the third
और द इनरमोस्ट कोर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कोर। तो ये तीन कोर्स थी, क्रस्ट, mantle and core. So let us know about the rocks in this chapter. We will know about the rocks because we receive the different types of rocks and minerals from these layers. तो ये जो layers हैं इन्हीं से हमें different rocks and minerals मिलते हैं। तो let us find about the rocks, जो different types of rocks हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural masses of minerals matter that makes up the earth's surface is called crust, is called a rock. Rock can be defined, rock can be different color, size and texture, and this is because of the formation process. तो जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है जिसको कि हम अपरमोस्ट लेयर के रूप में क्रस्ट के रूप में जानते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ रॉक्स मिलती है और ये जो रॉक्स हैं ये अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज और टेक्सचर की हो सकती हैं और यह अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर जो है वो इनके डिफरेंट फॉर्मेशन प्रोसेस और डिफरेंट फॉर्मेशन पीरियड की वजह से होता है। सो यू कैन सी हियर सम इमेजेस। आप यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस देख सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की हैं। यू कैन सी हियर द फर्स्ट वन इज igneous rock. Igneous rock, we will know about this in the next page. Igneous rock. The second one is metamorphic rock and the third one is sedimentary rocks. So these are the three main rocks which we found in our crust. जो हमारा crust है, जो हमारा interior of earth है, उसके अंदर जो हम main three types of rocks जो हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें मिलती हैं, वो हैं igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rocks. So you can see these are the main rocks in our earth and the igneous, जो igneous word है उसका origin कहाँ से हुआ है, let us know about this as well. तो igneous means this is a Latin word. ये igneous जो है एक Latin word है और इसका मतलब होता है fire. तो igneous rock जो है वो molten magma से बनती है और वो जलता हुआ होता है जिसको हम आग के समान या अग्नि के समान कहते हैं। Sedimentary rocks, this is also a Latin word, sedimentum, settle down, जिसका मतलब होता है settle down. तो sedimentary rocks का formation जो है वो हम next page पे देखेंगे. And the metamorphic, this one is a Greek word which means change of form. तो एक rock का दूसरे form में change होना जो है वो और उससे नई rock बनती है उसे हम sedimentary rocks के बाद में metamorphic rock या igneous से sedimentary और sedimentary से metamorphic rock का formation होता है। तो let us know about the different rocks. The first one is igneous rock. हम सबसे पहले igneous rock के बारे में जानेंगे. So here igneous rock, when the molten magma cools, and it becomes solid, the rock formed by this process is called igneous rock. तो जब molten magma जो है वो ठंडा होता है और solid हो जाता है और इस प्रक्रिया से जो rock बनती है उसे हम igneous rock कहते हैं. They are also known as primary rocks, means जो बाकी की जो टू रॉक्स हैं जिनको कि हमने सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना था, उन दोनों रॉक्स का जो सोर्स है वो इग्नियस रॉक है, इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. दो तरह की इग्नियस रॉक्स होती है, एक इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक. ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक क्या है, यू कैन सी हियर विद द एग्जांपल. आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं. दिस वन इज एन इमेज ऑफ ए वोल्केनो इरप्शन. यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं यह एक वोल्केनो इरप्शन है और वोल्केनो इरप्शन में हम जो है देखते हैं कि मैग्मा जो है वो सरफेस के बाहर इस तरीके से फैल जाता है और इसके फैल करके ठंडा होने से जो रॉक्स बनती हैं उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं. वहीं जब मैग्मा जो है अर्थ की सरफेस के अंदर ही जब जम जाता है और ठंडा होकर के धीरे धीरे करके रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, intrusive rock and extrusive rocks. So here once again you can see they have a very fine grained structure. For example, basalt, the rock Deccan Plateau is made up of basalt rock. तो जो extrusive rocks हैं वो उनका जो structure होता है वो बहुत fine होता है
और इसका एग्जांपल जो है वो बेसाल्ट है। यू कैन सी हियर दिस वन इज बेसाल्ट, ये बेसाल्ट है, और दिस वन इज ग्रेनाइट, ये है ग्रेनाइट। सो हियर द intrusive rock, the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. ये rocks जो हैं क्योंकि धीरे धीरे ठंडी होती है, इसीलिए इनमें जो ग्रेन्स जो बनते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्ज ग्रेन्स होते हैं। और इस तरह की जो रॉक्स हैं उसमें इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक। इसका फॉर्मेशन मोल्टन मैग्मा से होता है, लावा इरप्शन से होता है। जब लावा अर्थ सरफेस पे आकर ठंडा होता है और उससे जो रॉक बनती है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और जब लावा इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ जब ठंडा होकर के जम जाने से जो रॉक बनती है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, और इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। Now the next one is sedimentary rock. Sedimentary rocks, as the name says, sediments. Sediments, when the rocks roll down, जब rocks जो है चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने टुकड़ों में हो जाती है, टुकड़े उनके हो जाते हैं, they roll down, cracks and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. तो जब बड़ी बड़ी चट्टाने बिकॉज ऑफ द नेचुरल एजेंसीज जिनको हम बोलते हैं विंड, वाटर, वेदर, क्लाइमेट, तो विंड, वाटर या वेदर, क्लाइमेट की वजह से जब बड़ी चट्टाने जो धीरे धीरे करके उनमें क्रैक पड़ता है, वो टूटती हैं, आपस में एक दूसरे को हिट करती हैं और धीरे धीरे करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहा जाता है। बिकॉज ऑफ विंड एंड वाटर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है प्लेस जो है वो प्लेस की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, और धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द कंप्रेस्ड एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के रूप में जमना शुरू हो जाती है। सो दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एग्जांपल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स इज सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो जो है सैंड से बनता है, ग्रेन ऑफ सैंड से बनता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ सैंडस्टोन। तो दिस वन इज द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो रॉक्स के टूटने से, उनके आपस में रगड़ खा करके, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने से जो सेडिमेंट्स बनते हैं, और ये सेडिमेंट्स विंड और वाटर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, और धीरे धीरे करके ये एक लेयर के रूप में, सेडिमेंट्स के रूप में जमा होना शुरू होते हैं, और फाइनली सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द सेकंड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। नाउ द थर्ड रॉक इन आवर रॉक साइकिल इज मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स थे उसके अंदर जो थर्ड रॉक है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक, under the great heat and pressure, both the igneous and sedimentary rocks, they can change into metamorphic rock. जो extreme heat और pressure होता है, you can see here a image, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो upper pressure है और जो नीचे मैग्मा का जो heat है उसकी वजह से यहाँ पर metamorphic rock का formation हो रहा है। So दिस इज इनसाइड आवर अर्थ, ये हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर होता है। ये ऊपर से प्रेशर और नीचे से जो मैग्मा जो है, लावा जो है, उसके हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से जो नई रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो एग्जांपल इज क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, लाइमस्टोन जो है वो किस प्रकार इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होकर के मार्बल बन जाता है। सो दिस इज द थर्ड रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ वी हैव वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ रॉक। हमारे जो रॉक्स हैं उनके बहुत से यूजेस हैं और कुछ यूजेस हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। रॉक्स आर वेरी हार्ड and useful for making roads, houses and buildings। यहाँ पर आप कुछ monuments देख सकते हैं, buildings देख सकते हैं। तो ये जो buildings है, monuments हैं या जो sculptures हैं, इनके अलावा rocks जो हैं वो source of mineral होता है। rocks are also used for playing। आपने जो है बचपन में
बहुत से गेम्स खेले होंगे जिसके अंदर 7 स्टोन्स, इसको हम पिट्ठू कहते हैं, ये भी रॉक्स के द्वारा ही खेला जाता है। इसके अलावा गांव में जो है आज भी 5 स्टोन्स के द्वारा गिट्टी जो है गेम खेला जाता है। सो दीज आर द वैरायटी और वेराइड यूज ऑफ रॉक्स जो कि हर जो सोसाइटी का वर्ग है वो यूज करता है। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, यूज्ड फॉर मॉन्यूमेंट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग द different buildings, roads, infrastructure. So rocks are very useful for us, and rocks are also source of minerals. Rocks जो हैं वो source of minerals होती हैं. So these are the uses of rocks. So let us know about the rock cycle. Rocks किस प्रकार जो है हमने बिगनिंग में देखा था कि प्राइमरी रॉक जो है वो होती है इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक किस प्रकार जो है वो कन्वर्ट होकर के वापस जो है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से जो है मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक से वापस किस प्रकार वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है। तो ये रॉक साइकिल कैसे चलता है, लेट अस नो अबाउट द रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं, जिसमें रॉक जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। So we have already read about the molten magma cools and it solidifies and become igneous rock। हमने ये पहले ही देखा था igneous rock का, जब हमने पढ़ा था कि molten magma जो है वो जब ठंडा होता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है igneous rock। इसके बाद में when the igneous rock, ये जो igneous rock है ये sediments में because of different natural agencies, ये जो rock है ये sediments में divide होती है, और ये sediment जो है धीरे धीरे करके जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट एयर एंड विंड नेचुरल एजेंसीज। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये हीट एंड प्रेशर की वजह से फिर कन्वर्ट होती हैं और इनका कलर टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है, तो जो नई रॉक फॉर्म होती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सो दिस इज रॉक साइकिल, जिसके अंदर एक रॉक जो है सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक जो है वो कन्वर्ट होती है सेडिमेंट्स के अंदर और फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। लेटर ऑन सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कन्वर्ट होकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और अगेन बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इट कन्वर्टेड इनटू molten form, and molten form when the lava erupt, when the magma erupt on the surface, it becomes igneous rock. So this is a cycle, this is a rock cycle, जिसके द्वारा एक रॉक जो है दूसरी रॉक और दूसरी रॉक से अनदर रॉक में इसका फॉर्मेशन होता है। So here comes the minerals। जो रॉक्स हैं वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मिनरल होता है। डिफरेंट रॉक्स जो हैं वो रिच होती है बहुत से मिनरल्स में। तो जो मिनरल्स हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका कि एक डिफाइनेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल कंपोजिशन होता है। रॉक्स में हमें वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं और ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज coal, natural gas, petroleum, along with that in different industries, जो different industries है उनमें भी minerals पाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, जिसमें कि आयरन इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है ये भी मिनरल है, यूरेनियम ये भी एक मिनरल है। इसके अलावा जो हमारे फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, इनके अंदर भी मिनरल्स का यूज किया जाता है। सो मिनरल्स आर वेरी वाइटल फॉर our industries, our survival, and we get all these minerals from our rocks। तो rocks के द्वारा हमें ये सारे minerals प्राप्त होते हैं। So this is about the chapter inside our earth। inside our earth इस chapter में हमने देखा कि किस प्रकार हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लेयर से हुआ है, जिसमें 3 लेयर्स मेनली पाई जाती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इसी चैप्टर में हमने देखा कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें जो हमारा क्रस्ट है उस पे हमें जो डिफरेंट रॉक्स जो पाई जाती हैं, जिसमें कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। यूजेस ऑफ रॉक्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा, एंड वी रीड अबाउट द मिनरल्स in this chapter। So this is about the inside our earth। So here is the exercise from the NCERT for you।
You have to do all these questions in your answer book. You can see the questions. What are the three layers of earth? What is a rock? Name the three types of rock. How are extrusive and intrusive rocks are formed? What do you mean by a rock cycle? What are the uses of rocks? What are metamorphic rocks? Take the correct answer. So you can do these questions very easily on the basis of this video. Match the following. Give reasons why cannot we go to the center of the earth, as we have already seen in this video that the center of the earth consists the core, and the core is very hot. core जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. तो you can write your answer. Sedimentary rocks are formed by sediments. क्या रीजन है, इसका रीजन देना है. Limestone is changed into marble. Why and how? And for fun you can also अपने जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए इसको भी करेंगे कि ये जो और आप इमेजेस देख रहे हैं ये किन किन मिनरल्स से बनी है और इनका हमारे लिए क्या क्या यूजेस हैं. सो दैट्स ऑल. दिस इज योर चैप्टर फॉर geography, chapter number 2, inside our earth. Thank you. Have a nice day.